हमारे जीवन का जो अहंकार है वो हमारे विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार मत करिए, जीवन में कभी भी घमंड मत करिए। रति ने बड़ा समझाया पति को, पतिदेव आप शिव भगवान से विरोध मत करिए, महादेव के कोप से आज तक कोई बच नहीं पाया है, आप भी नहीं बच पाओगे, इसलिए आप महादेव से विरोध मत करिए। महादेव की तपस्या में विघ्न डालने का दुस्साहस मत करिए। तो जैसे बहुत समझाने का प्रयास किया, कहते हैं कि वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब ये बुद्धि विपरीत हो जाती है, विनाश के दिन निकट आते हैं तो बुद्धि भी भगवान हरण कर लेते हैं। बुद्धि विपरीत हो गई, एक नहीं सुनी। कामदेव को अपने बाहुबल पर बहुत बड़ा विश्वास था, कामदेव को अपने इस दिव्य धनुष पर और कहते हैं अपने दिव्य काम बाणों पर बड़ा घमंड था। हमने सृष्टि खंड में कामदेव के काम बाणों की कथा सुनी ना। हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा। हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा। मारणं चेति प्रोक्तानि, मारणं चेति प्रोक्तानि मुनेर्मोह कराण्यपि, मुनेर्मोह कराण्यपि। ये 5 काम बाण हैं कामदेव के। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। जिस व्यक्ति पर कामदेव के इन काम बाणों का प्रहार हो जाए, बड़े से बड़ा साधु, बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा वैरागी इन काम बाणों से बच नहीं सकता। क्यों? ब्रह्मा जी नहीं बच पाए। कल के प्रसंग में याद है आपको, कामदेव ने ब्रह्मा जी के हृदय पर प्रहार किया काम बाणों का, ब्रह्मा जी नहीं बचे। बड़े बड़े सप्तऋषि वहां बैठे हैं, वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, अंगिरा, क्रतु, बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठे हैं उस सभा में। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम बाणों से नहीं बच पाए। नारद ऋषि भी काम बाणों से नहीं बच पाए, जो स्वयं को कहते अहम कामाजयी भूत्वा, मैंने काम को जीत लिया है, वो भी काम बाणों से नहीं बच पाए। तो ऐसा जो कामदेव है बड़ा अहंकारी हो गया, सावधान। अहंकार जीव के पतन का कारण बनता है। मैंने ब्रह्मा पर विजय प्राप्त कर ली, नारद ऋषि पर विजय प्राप्त कर ली, बड़े बड़े संत साधुओं पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, अब मुझे देवाधिदेव महादेव पर विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जीत लिया है तो महादेव को भी मैं अवश्य जीत लूंगा। तो कहते हैं बड़ा मंगलमय प्रसंग, कामदेव अहंकार के वश में होकर के आज कहते हैं अपने दिव्य धनुष को लेकर के, अपने 5 काम बाणों को लेकर के आज वो आया है और बंधुओं कहते हैं आज काम बाणों का प्रहार करना चाहता है। देखिए आप, अपने मित्र बसंत के साथ, अपने दल बल के साथ में कामदेव आया है और जैसे ही भगवान पर प्रहार किया काम बाण का, देखो देवादिदेव महादेव तपस्या में बैठे, अखंड समाधि में समाधिस्थ हैं और कामदेव ने अपने 5 काम बाणों का प्रहार किया और जैसे ही काम बाणों का प्रहार हुआ, ओ हो देखिए आप, तृतीया तस्य नेत्राद्वे, तृतीया तस्य नेत्राद्वे, ललाट मध्यगा ज्वलौद, ललाट मध्यगा ज्वलोद, ऊर्ध्वशिखो
ऊर्ध्वशिखो दीप्तः प्रलयाग्नि समप्रभा, प्रलयाग्नि समप्रभा। जैसे मानो प्रलय अग्नि, जिस प्रलय अग्नि से महादेव इस ब्रह्मांड को भस्म करते हैं। बंधुओं ध्यान दीजिएगा, जब महाप्रलय होती है ना, कैसे होती है जानते हैं आप? करोड़ों करोड़ों सूर्य तपते हैं। जैसे गर्मी करोड़ों सूर्य की होती है ना, उसी प्रकार गर्मी होती है। कई हजारों हजारों वर्षों तक वर्षा नहीं होती, घोर अकाल पड़ता है। और फिर भगवान शेषनाग महादेव उस प्रलय अग्नि के द्वारा इस पृथ्वी को जलाते हैं। जैसे गोबर का उपला आग में जलता है ना, आप देखते होंगे उपला जला हुआ है तो केवल राख का ढेर रह जाता है। अगर उस उपले को स्पर्श करो तो राख ही राख बचेगी। उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी उस उपले की तरह शेषनाग भगवान के 10,000 फनों से निकलने वाली जो वो प्रलय अग्नि है, महादेव के कोप से जो निकलने वाली वो प्रलय अग्नि है, उससे यह ब्रह्मांड जल जाता है उस गोबर के उपले की तरह। और जलने के बाद फिर हजारों लाखों वर्षों तक बड़ी मूसलाधार वर्षा होती है, फिर ये जलमग्न होता है सृष्टि। तो जरा समझिएगा आप, तो मानो वही प्रलय अग्नि महादेव के दोनों नेत्रों के मध्य से, भ्रिकुटी के मध्य से मानो वो प्रलय अग्नि प्रकट हो गई। तृतीया तस्य नेत्राद्वे ललाट मध्यगा ज्वलोद, ऊर्ध्वशिखो दीप्तः प्रलयाग्नि समप्रभा। मानो प्रलय अग्नि महादेव के नेत्रों के बीचों बीच से प्रकट हो गई। कामदेव ने जैसे ही बाणों का प्रहार किया, महादेव के नेत्रों के मध्य से प्रलय अग्नि प्रकट हो गई और कामदेव जल करके भस्म हो गया। उस प्रलय अग्नि से राख हो गया कामदेव। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो कहें उसको जरूर मानना चाहिए, उनके जीवन का अनुभव होता है। ध्यान दीजिए, कभी कभार हम अपनों की बात नहीं मानते, रति की बात सुन लेता, बड़े बुजुर्गों की, ऋषि मुनियों की बात सुन लेता। शिव से विरोध मत कर, इस अहंकार को त्याग दे कामदेव, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो जब अहंकार नहीं छोड़ा, ध्यान दीजिएगा, आजकल के युवा सोचते हैं कि हमारे बूढ़े माता पिता क्या जानते हैं, हमारे दादा हमारे दाई क्या जानती है, ये कुछ नहीं जानती। प्रैक्टिकल करना तो हम सीखते हैं, विद्यालय तो हम जाते हैं, साइंस के स्टूडेंट तो हम हैं, ये क्या जानते हैं। तो भले ही तुम लोगों की शिक्षा, आज के युवाओं की शिक्षा बहुत ज्यादा हो, लेकिन ध्यान देना, जीवन में शिक्षित व्यक्ति धोखा खा सकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। इसीलिए जो बड़े बुजुर्गों का अनुभव है, हमारे दादा हैं, परदादा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दादा है, दाई है, जो संभ्रांत लोग बड़े बुजुर्ग हैं, उनके ज्ञान को, उनके उपदेश को जरूर मानना चाहिए, जरूर स्वीकार करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ये कुछ जानते ही नहीं है। क्या जानते हो तुम? कुछ नहीं जानते। तो कामदेव ने यदि ऋषि मुनियों की बात मान ली होती, अपनी धर्म पत्नी रति की बात, वो धर्म पत्नी है तो इसका अर्थ ये नहीं हो कुछ नहीं जानते। भाइयों को लगता है, पुरुषों को लगता है कि धर्म पत्नी है हमारी तो कुछ नहीं जानती, ये मूर्ख है, ऐसे ही है ये। सावधान, वो ग्रह लक्ष्मी है, वो गृहिणी है, और गृहिणी जो कहे, मेरी बहनों आपका पूर्ण अधिकार है, यदि पति अधर्म की ओर जा रहा है, अन्याय की ओर जा रहा है, आपका अधिकार है उनको समझाने का, उनको रोकने का। आपका धर्म है यह उनको रोकने का। और मेरे भाइयों, धर्म पत्नी जो समझाए उसको विवेक के साथ उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो लोग बिना सोचे ही कार्य करते हैं, जैसे आज कामदेव ने किया है,
तो भस्म होना पड़ा है, जीवन बिगड़ गया है। अब माता रति रोते रोते आई। हा नाथ स्मर स्वामिन् प्राण प्रिय सुख प्रदा इदं तु किम भूदत्र हा प्रिया प्रियेति च हा प्रिय प्रियेति च। मैंने कितना आपको समझाया था नाथ, शिव से विरोध मत करिए, महादेव से विरोध मत करिए, लेकिन आपने एक नहीं मानी। स्वामी स्वामी ये क्या हो गया, ये अनर्थ हो गया। रति मैया ने महादेव के चरण पकड़ लिए। स्वामी हे देवादेव महादेव, आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। तो भगवान शिव ने पार्वती मैया रति मैया को आशीर्वाद दिया है। देखिए रति मैया जब रोने लगी, विलाप करने लगी, तो आशीर्वाद दिया, बोले देवी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तदा कृष्णस्तु रुक्मण्याम तदा कृष्णस्तु रुक्मण्याम कामम उत्पादयिष्यति प्रद्युम्न नामन तस्यैव भविष्यति न संशया भविष्यति न संशयः। तदा कृष्णस्तु रुक्मण्या कामम उत्पादयिष्यति प्रद्युम्न नाम तस्यैव भविष्यति न संशया भविष्यति न संशयः। हे देवी रति, तुम्हारा पति द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी, महालक्ष्मी जब रुक्मणी के रूप में आएगी, भगवान नारायण कृष्ण के रूप में आएंगे, तो रुक्मणी के गर्भ से भगवान का पुत्र होगा प्रद्युम्न, और वह प्रद्युम्न कोई और नहीं, वो तुम्हारा पति कामदेव होगा। तो ऐसा आशीर्वाद माँ भगवती को, रति को महादेव ने प्रदान किया है। रति यहाँ से गई और कहते हैं कि जहाँ कामदेव भस्म हुआ उस स्थान को भगवान शिव ने त्याग दिया है। अब जहाँ भगवान शिव पुनः तपस्या के लिए गए, अब देवता वहाँ प्रकट हो गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए सब देवता वहां आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है देवताओं, कैसे आए कैसे आए। देखो कितने स्वार्थी देवता हैं। जब महादेव का क्रोध जागृत हुआ तब तो कामदेव को आगे कर दिया। देखो कितने स्वार्थी हैं। बलि का बकरा तो बेचारा कामदेव बन गया, और जब महादेव शांत हो गए अब देवता लोग आ रहे हैं। कितने स्वार्थी है। अब उनको पता है ना कि क्रोध रति के कारण से शांत हो गया। रति ने रो रो करके महादेव का क्रोध जो है वो शांत कर दिया है। रति का क्रोध शांत हो गया है। ये देवता लोग जानते हैं कितने स्वार्थी हैं देवता। जरा कल्पना करिए, विचार करिए। और पहुंच गए वहां, देखिए जहां महादेव हैं, और जहां महादेव विराजमान हैं, सब देवता आए। और अंत में कहते हैं भगवान नारायण आए। और नारायण भगवान शिव भगवान के आराध्य नारायण हैं, और नारायण के आराध्य भगवान शिव हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों ने एक दूसरे का अभिनंदन किया। दोनों ने प्रणाम किया एक दूसरे को। हमने कल भी इस प्रसंग पर चर्चा की थी कि शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी,
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। ये भगवान स्वयं कहते हैं विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तीनों लोकों में आपकी महिमा विख्यात है। मेरे स्वामी मेरे नाथ विश्वनाथ हैं। तो भगवान नारायण ने आकर के, नारायण यानी भगवान श्री राम ने आकर के महादेव के चरणों में प्रणाम किया है और महादेव ने भी प्रणाम किया। स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वा। आपका स्वागत है महादेवा, आपका स्वागत है महाभाग, आपका स्वागत है। स्वागत किया, स्वागत किया। तो जैसे स्वागत किया, आइए प्रभु क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है हमारे लिए, क्या आज्ञा है। तो भगवान नारायण बोले स्वामी मैं तो सेवक हूं और सेवक आज्ञा देने नहीं आया है, सेवक तो चरणों में प्रार्थना करने आया है। देखो तो महादेव बोले प्रभु ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है। आप स्वामी हैं और स्वामी होकर के स्वयं को सेवक कह रहे हैं। क्या अद्भुत कथाएं हैं हमारी। देखिए भगवान शिव का चरित्र दिखाता है, आप विनम्र होना सीखिए। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए गए हैं ना, कयहूं रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनया बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक बन रहे हैं। मशक रूप कपि, मच्छर जैसा रूप बनाया हनुमान जी ने लंका में जाने से पहले। जब समुद्र को लांघ रहे हैं तब तो बड़ा भयंकर रूप है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं छोटा बन रहे हैं, और छोटा और छोटा और छोटा। इस प्रसंग का अर्थ क्या है जरा समझिए। जीवन के मार्ग पर, जीवन के पथ पर जब आप प्रगति करें, जब आप आगे बढ़ें, तो बंधुओं विनम्रता को मत छोड़ना, विनम्रता को मत भूलना। आजकल लोगों को पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है तो फूल जाते हैं, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और कई लोग तो स्वयं को भगवान से भी श्रेष्ठ मानने का अपराध कर बैठते हैं। कई लोग तो राम भगवान पर, रामायण पर बड़ी बड़ी अभद्र टिप्पणियां तक कर देते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों को जो पद के मद में चूर होकर के भगवान तक का अपमान कर देते हैं।
तो ऐसे जो निर्लज लोग हैं, अधम लोग हैं, पापी लोग हैं, उनको अवश्य दंड मिलता है। इसलिए पद यदि मिल जाए, प्रतिष्ठा यदि मिल जाए, तो उतना ही झुकना आना चाहिए, उतना ही विनम्र होना आना चाहिए। देखो महादेव, देवादिदेव महादेव, और कितने विनम्रता पूर्वक शब्द बोले हैं, स्वामी स्वामी तो आप हो। देखो स्वामी होकर स्वयं को सेवक कह रहे हैं, मैं सेवक हूं। भगवान नारायण स्वयं को सेवक कह रहे हैं, और भगवान शिव कह रहे हैं नहीं नहीं प्रभु, सेवक आप नहीं, सेवक तो हम हैं। भगवान शिव और भगवान नारायण का प्रसंग दोनों छोटा बन रहे हैं। देखो छोटे बन रहे हैं, लेकिन आजकल का मनुष्य, कलिकाल का, कोई छोटा नहीं बनना चाहता, सब बड़ा बनना चाहते हैं। पैसे में हम बड़े हैं, मान सम्मान में हम बड़े हैं, धन वैभव में हम बड़े हैं, बैंक बैलेंस में हम बड़े हैं। तो आज के समय में कोई छोटा बनना ही नहीं चाहता, सब बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन महादेव और नारायण के इस प्रसंग को देखिए, दोनों छोटा बन रहे हैं। एक कह रहे हैं मैं छोटा हूं, दूसरा कह रहे हैं मैं छोटा हूं। देखो क्या अद्भुत प्रसंग है। जो आनंद बड़ा बनने में नहीं, वो आनंद छोटा बनने में है। छोटे बन करके रहिए, हनुमान जी छोटे बन करके रहे। इसीलिए अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असबर दीनी जानकी माता, असबर दीनी जानकी माता, असबर दीनी जानकी माता, असबर दीनी जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। जो छोटा बनता है वही केवल अष्ट सिद्धि और 9 निधियां प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी छोटे बन करके गए लंका में, असबर दीन जानकी माता। तभी तो माता जी ने कहा, हे मारुति, हे मेरे हनुमंत, आज से तुम अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हो। तो छोटा बन करके रहेंगे तो अष्ट सिद्धि और 9 निधियां मिलेंगी। और हृदय में अहंकार आ जाएगा तो पतन हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अरे अहंकार उस 10 बुद्धि वाले रावण का नहीं रहा, घमंड उस 10 शीश वाले रावण का नहीं रहा, तो आजकल के साधारण मनुष्य का घमंड और अहंकार कैसे रहेगा? है? तो दोनों ही छोटा बनना चाहते हैं। देखो भगवान शिव कह रहे हैं मैं छोटा हूं, भगवान नारायण कह रहे हैं मैं छोटा हूं। क्या अद्भुत प्रसंग है, देखिए आप। दोनों में होड़ मची है छोटा बनने की। अंत में भगवान बोले, प्रभु जो आपकी आज्ञा है। प्रभु जगत कल्याण के लिए पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। अब तो महादेव के नेत्र आंसुओं से भर आए। पूर्व जन्म की जो सती थी आज पार्वती रूप में आई है। प्रभु उसी का पक्ष लेकर आप यहां आए हैं? आपका अपमान किया था ना उसने, प्रभु उसी का पक्ष लेकर आए हैं आज। मैं पहले भी विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम देवताओं के कारण से मैंने विवाह किया, लेकिन अब दोबारा कैसे विवाह करूं मैं? मरी हुई धर्म पत्नी सती मैया याद आ गई महादेव को, अब संसार में नहीं फंसूंगा। तो महादेव बोले, ये भगवान विष्णु बोले, नारायण बोले, देवता एक स्वर में बोले, प्रभु अपने लिए विवाह मत करो, जगत कल्याण के लिए विवाह करो। आपका विवाह होगा तो पुत्र होगा, पुत्र होगा तो तारकासुर का संहार होगा, और तारकासुर का संहार होगा तो देवताओं को दोबारा पुनः उनका राजपाठ मिलेगा। कितने स्वार्थी देवता हैं। शिव भगवान की गृहस्थी बसेगी, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? विवाह होगा तो बेटा होगा, बेटा होगा तो तारकासुर को मारेगा, क्योंकि वरदान है।
तारकासुर का वरदान है शिवपुत्र के द्वारा ही मृत्यु हो। कितने स्वार्थी, कितने कपटी, कितने छली देवता हैं, जरा कल्पना कर लीजिए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है।